Hello everyone, welcome back to my channel. This is Jyoti BSc second sem student at MEM सेग्रोहा। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। तो आज एज यू ऑल नो अलॉटमेंट रिजल्ट जारी हो चुका है, जिसका हमें इतने टाइम से इंतजार था कि कब फाइनली हमें कोई कॉलेज अलॉट हो और हम आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करें। तो देखो, सारे बच्चों को तो कॉलेज नहीं मिला। हार्श रियलिटी है इस बार की कि क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गई है। तो जिन्हें कॉलेज नहीं मिला वो प्लीज़ पैनिक मत हो। सबसे पहले तो जिन्हें कॉलेज मिल गया उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। और दूसरा, जिन्हें कॉलेज नहीं मिला है प्लीज़ पैनिक मत हो। इस वीडियो में हम कट ऑफ डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी कट ऑफ क्या रही है, और जिन्हें कॉलेज मिल गया उनके लिए वो डिस्कस करेंगे उनका आगे का प्रोसेस क्या है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना। और कट ऑफ, अगर आप एक बार कट ऑफ जान लोगे तो आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको सेकंड राउंड में आपकी चॉइसेस चेंज करनी है, आपको क्या करना है, कितने मार्क्स तक कॉलेज बच्चों को अलॉट हुआ है, और आगे आपको कॉलेज लेने के लिए आपकी चॉइसेस में क्या चेंज करने पड़ेंगे। तो आज हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं। आप पैनिक मत हो, आराम से वीडियो को देखिए। और तो सबसे पहले तो वो बच्चे जिन्हें कॉलेज अलॉट हो गया है उनके लिए है ये बात कि अब आपका क्या प्रोसीजर रह गया। आपने अभी तक ग्रीवेंसेस देखो डाल दिए होंगे 4 PM तक। शाम तक आपकी ग्रीवेंस एड्रेस करने के बाद अगर PDF में कोई चेंज होते हैं तो वो PDF आपके पास आ जाएगी। उसके बाद कल से आपकी रहेगी फ़ीस पेमेंट। फ़ी पेमेंट 26 तक आपकी फ़ीस पे होगी। और फ़ी पे करने की साइट क्या है आपकी, जहाँ पर आपने काउंसलिंग चॉइसेस फिल की थी वही साइट USR के ऊपर आपकी फ़ीस पे होनी है। ठीक है, तो फ़ीस पे किस हिसाब से हो रही है। BSc नर्सिंग जिनको गवर्नमेंट कॉलेज मिला है वो 20,000 पे करेंगे, और जिनको प्राइवेट मिला है वो 60,000 पे करेंगे। सेम फॉर द BPT। उसके अलावा पैरामेडिकल के बच्चे जिनको गवर्नमेंट मिला है वो 9,000 पे करेंगे, और जिनको प्राइवेट मिला है वो 12,000 पे करेंगे। तो आपका ये फीस स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, फ़ी पे करने के बाद एक बात ज़रूर ध्यान रखना, आप जो अपने फ़ी पे करने के बाद जो PDF है उसको प्रिंट आउट निकाल के रख लेना। DV के टाइम आपसे मांगेंगे। और उसके अलावा अगर आप आगे इन फ्यूचर कोई भी स्कॉलरशिप के लिए ट्राई करते हो तो आपकी वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम आएगी, क्योंकि एक वही फ़ी रिसिप्ट है जो आपकी 60,000 की फ़ी रिसिप्ट रहेगी, और आपको अपलोड करने पे अच्छी खासी वो मिलती है स्कॉलरशिप। तो वो आपका संभाल के रख लेना। उसके अलावा फ़ी पे करने के बाद आपका क्या प्रोसीजर है, आपके रह जाएगी DV, जो कि आपको रोहतक में जाके करवानी है। डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको पहले भी बता दिए थे। अगर आपको नहीं पता है तो आप बता देना, या फिर मेरी जो पिछली वीडियोज़ है वो देख लेना। वही सारे डॉक्यूमेंट्स रहने वाले हैं। एक बार फिर से बता दूं, आपकी 3 फ़ोटोज़ रहेगी जो कि सेल्फ अटेस्टेड। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब क्या है कि उसके अंदर आपकी साइन होने हैं। हाफ सिग्नेचर आपके फ़ोटो पे होंगे, हाफ सिग्नेचर उस पेज पे होंगे जहाँ पे वो फ़ोटोज़ लगेंगी। तो ये आप वहाँ पे भी कर सकते हो। उसके अलावा आपकी 10th की DMC, 12th की DMC, करेक्टर सर्टिफिकेट, रेजिडेंट सर्टिफिकेट। रेजिडेंट सर्टिफिकेट से रिलेटेड आपके डाउट्स थे कि रेजिडेंट सर्टिफिकेट कब तक का होना चाहिए। तो रेजिडेंट सर्टिफिकेट आपका चाहे कितना भी पुराना हो चल सकता है, उसके लिए पर्टिकुलर कोई डेट नहीं दी गई है। और जो डेट दी गई है वो ये लिखा हो गया है कि इस नोटिस के अकॉर्डिंग आपका रेजिडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसमें ये डेट मेंशन नहीं की गई कि आपको इस डेट के बाद का सर्टिफिकेट बनवाना है। ठीक है, और नेक्स्ट आपका करेक्टर सर्टिफिकेट भी मैंने बता दिया। और फिर है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट आपका अपडेटेड होना चाहिए 1 अप्रैल के बाद का। और उसके बाद गैप सर्टिफिकेट, देखो वैसे तो वहाँ मांगते नहीं है, अगर हो सकता है कॉलेज वाले मांग ले तो आप अपना गैप सर्टिफिकेट भी बनवा के रखें। नेक्स्ट है आपका इनकम सर्टिफिकेट, फैमिली ID, एप्लीकेशन फॉर्म। और अब जो अलॉटमेंट लेटर आपका जारी हो जाएगा वो अलॉटमेंट लेटर आपके पास होना चाहिए। साथ में ये ट्यूशन फ़ी पेमेंट की रिसिप्ट होनी चाहिए, और आधार कार्ड, पैन कार्ड एटसेट्रा ये डॉक्यूमेंट ले जाना। ठीक है, इसके अलावा जो बच्चों के कुछ एक डाउट्स थे कि जिनके आधार कार्ड और 10th 12th DMC में नेम, उनके फादर नेम में जो नेम है वो सेम है, बाकी डॉक्यूमेंट्स में अलग है। तो देखो, जो आपको CET रिजल्ट कार्ड आपको फिल करने के लिए मान दिया जाएगा उसके अंदर वही नाम फिल करना जो आपकी 10th और 12th की DMC में है। उसी को रेफरेंस लेके चेक किया जाता है कि आपने क्या लिखा है, आपकी 10th 12th की DMC में क्या है और आपके आधार कार्ड में क्या है। बाकी डॉक्यूमेंट्स का एक टाइम पे ये नेगलेक्ट हो जाता है, लेकिन वो चीज़ मेन रहेगी, उनके अंदर जो नाम दिया गया वही पे लिखना है वहाँ पे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मैंने आपको बताया था, आपका शेड्यूल आ जाएगा। जैसे ही फ़ी पे करने की लास्ट डेट होगी उस दिन शाम तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल आपके पास आ जाएगा कि इस कैटेगरी के बच्चों को कौन से दिन जाना है, इस कैटेगरी बच्चे कौन से दिन। उसके अकॉर्डिंग आप जाना, अपने डॉक्यूमेंट्स अभी रेडी करके रख लो। और फिर वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग के लिए जाना है। उसके बाद आपका एडमिशन प्रोसीजर ख़त्म हो जाएगा।
अब बात करते हैं दूसरी कि देखो जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ है उनके पास दो ऑप्शन है, या तो कॉलेज ज्वाइन कर ले या फिर वो छोड़ दे। ठीक है, अगर आपको कॉलेज छोड़ना है तो आप डीवी करा लो, फ़ी पे कर देना, या फिर डीवी भी मत कराओ, नॉट नेसेसरी। ठीक है, फ़ी पे कर देना, उसके बाद आप कॉलेज के अंदर ज्वाइनिंग मत करो, आपकी सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी और जो फ़ी आपने पे की है वो आगे एडजस्ट हो जाती है। ये रहता है आपका। ठीक है, दूसरा क्या है कि बच्चे ये डाउट में भी है कि अगर अभी वो सीट छोड़ देते हैं तो नेक्स्ट राउंड में उनका कोई कंफर्मेशन नहीं है कि, या फिर उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है कि उनके पास ये सीट रहेगी या नहीं रहेगी, नेक्स्ट राउंड में उन्हें सीट मिले या ना मिले। तो आपके पास ऑप्शन है अपग्रेडेशन का। आप कॉलेज ज्वाइन कर लो, अपने डॉक्यूमेंट कॉलेज में सबमिट करवा दो, जो आपके कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपके वेबसाइट पे शो कर देगा कि बच्चे ने ज्वाइन कर लिया है। उसके बाद आप सेकंड राउंड में अपग्रेडेशन के लिए ट्राई कर सकते हो। अब अपग्रेडेशन क्या है? अपग्रेडेशन में क्या होगा कि आपने कॉलेज ज्वाइन कर लिया, आप चाहते हो कि अगर आपको लग रहा है कि आपको नेक्स्ट राउंड में इससे बेटर कॉलेज मिल सकता है तो आप उसके लिए ट्राई करोगे। तो अपग्रेडेशन के दो रूल्स हैं। पहला तो ये कि अगर आपको नेक्स्ट राउंड में जो भी कॉलेज मिल गया वो आपको लेना ही लेना पड़ेगा, आपके पास चॉइस ही नहीं बचती फिर कि फर्स्ट राउंड में आपको जो आपका वो कॉलेज फर्स्ट राउंड का था आप वो ले लो या फिर जो सेकंड राउंड का था वो ले लो। ये चॉइस आपके पास नहीं बचती। आपकी जो यही बात है, मेन तो यही है कि आपकी जो फर्स्ट राउंड की सीट जो है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है। आपको जो कॉलेज मिलेगा सेकंड राउंड के अंदर वही लेना पड़ेगा। दूसरा ये कि अपग्रेडेशन आपके पास सिर्फ इन्हीं राउंड्स के अंदर अवेलेबल है, आगे आपके पास अपग्रेडेशन अवेलेबल नहीं होगा। सिर्फ यही राउंड्स है जिनके अंदर आप अपग्रेडेशन के लिए ट्राई कर सकते हो। दूसरा, बच्चे ये बोल रहे थे कि अगर हम अपग्रेडेशन के लिए ट्राई करें तो कॉलेज वाले हमें डॉक्यूमेंट्स दें या ना दें। उनको बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। अगर आप अपग्रेडेशन के लिए ट्राई करते हो, आपने पहले कहीं डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए और आपका कॉलेज अगर अपग्रेड हो जाता है, देखो अगर अपग्रेड नहीं हुआ तो आपका वही कॉलेज रहेगा, आपकी वो सीट कंफर्म है। अपग्रेड हो गया तो आप नेक्स्ट कॉलेज में जा सकते हो, अच्छी बात है वो, और आपको डॉक्यूमेंट्स कॉलेज को देने पड़ते हैं। तो ये ऑप्शन आपके पास है, आप अपग्रेडेशन के लिए ट्राई कर सकते हो जिनको अभी भी लग रहा है कि हमें नेक्स्ट राउंड में अच्छा कॉलेज मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उन बच्चों के लिए जिनको इस बार कॉलेज नहीं मिला। तो देखो आप सब पैनिक मत हो, आराम से शांति से एक बार ये एनालिसिस करो कि आपने किस कॉलेज के चॉइस फिलिंग की थी और उसकी कट ऑफ, जैसे मैं अभी 3-4 कॉलेज की कट ऑफ तो मैं अभी बता दूंगी, गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट की। फिर उसी तरीके से आप दूसरे कॉलेज जो आपने फिल किए थे उनकी एनालिसिस करो कि लास्ट कट ऑफ उनकी क्या गई है और आपके मार्क्स कितने हैं, क्योंकि यही राउंड आपके पास मेन था। फर्स्ट राउंड के बाद आपको कट ऑफ का एक एनालिसिस हो गया, आपके पास सीट मैट्रिक्स आ जाएगा इस राउंड के बाद कि कितनी सीट्स वैकेंट है और आपके मार्क्स कितने हैं, कितना डिफरेंस आ रहा है। अब आप यूँ देख सकते हो कि आप चलो जिस भी कॉलेज में आप ट्राई कर रहे हो, अगर उस कॉलेज में आपके मार्क्स का डिफरेंस ज़्यादा है लेकिन किसी और कॉलेज में आपके मार्क्स का डिफरेंस कम बन रहा है, यानी कि 1 या 2 नंबर का फ़र्क है इस बार कट ऑफ को देखते हुए फर्स्ट राउंड की, तो आप सेकंड राउंड में उस कॉलेज में ट्राई कर सकते हो, आपको वहाँ सीट मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। आप ये चीज़ समझना, फर्स्ट राउंड की कट ऑफ को एनालाइज करो, हर कॉलेज को देखो जो चॉइस आपने फिल की थी और फिर आप अपनी चॉइस प्रेफरेंस चेंज कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको सीट मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो देखो इस बार ये कट ऑफ बहुत हाई गई है, अराउंड 90+ के बच्चों को कॉलेज मिले अभी तक, अगर सीट उस अलॉटमेंट PDF को देखा जाए तो। बहुत नीचे जाके तो मतलब PDF के अंदर नॉट अलॉटेड यही आ रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम हमारे बारे में भी क्या था यार, देखो MAMC अग्रवाल लास्ट टाइम 113 पे मिलना स्टार्ट हुआ था और इस बार क्या हो रहा है 113 पे मिलना बंद हो गया है। तो कम से कम 5-7 नंबरों का डिफरेंस आ गया, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक, तो वही बात है, अगर अब आपको अच्छे से एनालिसिस करना होगा तभी आप सेकंड राउंड में सीट ले पाओगे। ठीक है, तो अब बात करें कट ऑफ की, तो मैंने जो डेटा एनालिसिस किया उसके बेस पे हम बात करते हैं कि जो डेटा मेरे को समझ आया है अभी तक कि क्या कुछ रहने वाला है। PGI रोहतक के अंदर जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है वो रही है 129 के बाद ये कॉलेज नहीं मिला है। BCA कैटेगरी की रही है 120, BCB की 122। इस बार BCB की, इस बार नहीं मतलब वैसे भी BCB की कट ऑफ आई रहती है तो BCA से, तो BCB की रही है 122, SC की 124, EWS की 127 और जो SC डिप्राइव्ड कैटेगरी है उनको 60% तक मार्क्स, 60% यानी कि CET की 60% तक सीट मिली है। तो PGI रोहतक की ये कट ऑफ्स गई है इस बार।
नेक्स्ट है हमारे पास करनाल। करनाल के अंदर जनरल की रही है 127, BCA की 120, EWS की 126 और BCB की 122 और SC की 120 और SC डिप्राइड की वही सेम परसेंटेज है, 60% भी करनाल मिला है SC डिप्राइड के अंदर। ठीक है, सफ़ीदों के अंदर आ जाते तो सफ़ीदों के अंदर इस बार SC की सीट मिली है 111 पर। लास्ट टाइम क्या था, 111 पर MAMC अग्रोहा की सीट मिल रही थी, लेकिन इस बार 111 पे SC के बच्चे को सफ़ीदों की सीट मिली है। तो आप देख सकते हो कट ऑफ के अंदर कितना वो आ रहा है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आई है इस बार। BCA को 115 पर सफ़ीदों मिला है, BCB को 118 पर, EWS को भी 118 पर और UR यानी कि जनरल कैटेगरी के बच्चों को 122 पर सफ़ीदों मिला है। नेक्स्ट जो रह गया हमारे पास सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, उसकी कट ऑफ की बात करें तो जनरल कैटेगरी में 118 पर सीट्स मिलनी बंद हो गई है। उसके बाद में मैनेजमेंट कैटेगरी से जो सीट्स अलॉट हुई है वो लास्ट सीट अलॉट हुई है 115 पर, BCB 113 पर और BCA 111 और SC भी 111। BCA और SC की सीट्स अराउंड सेम रही है। ठीक है, तो अब आप इन कट ऑफ्स को, जैसे मैंने ये कट ऑफ्स बताई है, अगर आप एनालिसिस कर रहे हो तो अच्छी बात है, वरना बता देना, नीचे कमेंट कर देना। नेक्स्ट वीडियो मैं इन्हीं के ऊपर बना दूँ कि आपका सेकंड राउंड तक काउंसलिंग होगी, इतने इनकी कट ऑफ्स क्या रही है, पर्टिकुलर कॉलेज का नेम और जिसकी कट ऑफ आपको जाननी है ये बता देना। इनमें हो सकता है थोड़ी बहुत इनमें गड़बड़ हो, पर मेन तो यही रही है कट ऑफ्स। मेन कट ऑफ जो मैंने आपको बता दी यही है। अब क्या रहेगा कि यहाँ हमने कट ऑफ देख ली कितने, अभी भी आपके ये डाउट रहेंगे कि कितने मार्क्स तक के बच्चों को, अभी भी कितने मार्क्स तक के बच्चों को कॉलेज मिलेगा। तो देखो जनरल कैटेगरी के यानी कि इस बार MAMC अग्रोहा में 118 है और मैनेजमेंट से 115 है, तो आप -5 मार्क्स तक और लेके चलो, यानी कि 110 नंबर तक का इस बार सेफ स्कोर रहेगा। कट ऑफ के अंदर हाँ हाई गई है, पर इस बार यही है, यानी कि आप प्लस तो छोड़ो यार, -5 तक चलो। -5 यानी कि सेकंड और मोप अप राउंड दोनों को मिला के -5 तक, यानी कि अगर 5 नंबर का आपका डिफरेंस है तो आपको सीट मिलने के चांस है, वरना आपको सीट मिलने के चांसेस आप जिन कॉलेज के अंदर ट्राई कर रहे हो बहुत मुश्किल हो जाए। इसके अलावा आपके जो डाउट्स थे वो मैंने बता दिए। इसके अलावा कुछ एक और जो डाउट्स हमारे सामने आ रखे हैं वो थे कि पेमेंट कैसे करनी है, वो मैंने बता दी। UHSR की वेबसाइट पे आपकी ऑनलाइन पेमेंट मोड रहेगा, उसकी भी रिसिप्ट आपको संभाल के रखनी है। दूसरा ये था कि कैटेगरी वाइज रैंक लिस्ट या वगैरह कैटेगरी वाइज रिजल्ट आएगा क्या, तो नहीं, कैटेगरी वाइज रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट आपका, इसके अलावा कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। सेकंड राउंड कब तक होएगा, सेकंड राउंड वैसे तो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में स्टार्ट हो जाएगा सीट मैट्रिक्स आते, पर मे भी इलेक्शन की वजह से कुछ हॉल्ट हो सकता है। लेकिन अभी आपको पता होगा अब इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने आज ही नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके अंदर एडमिशन की जो डेट्स है वो एक्सटेंड कर दी गई है 31 अक्टूबर तक, यानी कि 1 महीना पूरा एक्सटेंड हो चुका है। तो आपका आराम से काउंसलिंग प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, सेकंड राउंड आपके लिए बहुत मेन रहने वाला है बच्चों, अच्छे से काउंसलिंग करवाओ और अपना डेटा एनालिसिस करके चॉइस फिलिंग उसके अकॉर्डिंग करो जो आपको कॉलेज मिल रहे हैं। क्योंकि अभी भी जो मैंने लिस्ट देखी है उसके अंदर क्या था कि कुछ बच्चों ने मार्क्स उनके अच्छे हैं पर सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज फिल करके छोड़ दिए होंगे जो कि उनको मिले नहीं, तो उनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। तो ये गलती आप सेकंड राउंड में मत करना, उसके बाद आपका रिस्क ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।